आप डायरेक्टली जेईई एडवांस 2022 में फाइल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली अपेयरिंग फॉर द जेईई मेन 2022, क्योंकि बोर्ड भी तो आने वाला है। 20% टाइम में हो जाएगा क्या? हाँ, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए जो आपने बिल्कुल नहीं कवर किए। बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली जेईई एडवांस 2022 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और हम देखेंगे क्या क्या है वो तारीखें, क्या क्या खास बातें हैं उससे रिलेटेड, what all is important for us. Let's take a look at that. JEE Advanced 2022 किस दिन कंडक्ट होगा? इट विल बी कंडक्टेड ऑन 3 जुलाई 2022। जेईई मेन के बारे में माइंड यू अभी तक कोई खबर नहीं आई है। जेईई मेन के बारे में कंफर्म न्यूज अभी नहीं आई। हमें कई सारी रिपोर्ट्स जरूर है हमारे पास जो कह रही हैं कि भी जेईई मेन इस बार 2 बार कंडक्ट होना चाहिए, और जो ये जेईई एडवांस की डेट है इससे हमें आइडिया भी लगता है हाँ लगभग 2 बार ही कंडक्ट होगा। इनके बीच में शायद कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग थी। जेईई मेन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। जेईई मेन की खबर मिलेगी जेईई मेन की वेबसाइट पर। जेईई मेन की वेबसाइट भी रिवैम्प कर दी गई है। जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 8 जून एंड द पेपर वुड बी कंडक्टेड ऑन 3 जुलाई। पेपर 1 फ्रॉम 9 to 12 एंड पेपर 2 फ्रॉम 2:30 to 5:30। इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। एक दो और खास अनाउंसमेंट जो कि जेईई एडवांस से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट, सबसे पहले रिजल्ट विल बी ऑन जुलाई 18। तो इसके बाद आने वाला जो सेमेस्टर रहेगा आपका वो लगभग पुराने टाइम के हिसाब से चालू हो जाएगा। पहले कब चालू होते थे? लगभग जुलाई में ही चालू होते थे। तो 2-3 महीने के लैग से जो अभी हमारा एक सेमेस्टर का लगभग लैग चल रहा है, शायद वो लैग कम हो जाएगा फ्रॉम द अपकमिंग सेशन। अच्छा, जेईई मेन की वेबसाइट्स भी रिवैम्प कर दी गई हैं। जेईई मेन का एग्जाम कब हो सकता है? फिर व्हेन कैन इट हैपन? पहले तो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन अप्रैल एंड और मई में कंडक्ट किया जा रहा है, राइट। जेईई मेन अगर 2 अटेम्प्ट लेता है तो एक अटेम्प्ट आप ये मान के चलिए कि भाई मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाएगा कंडक्ट। वैसे जितना समय हमारे पास अभी बचा हुआ है उस हिसाब से कुछ दिन में अनाउंसमेंट आ जाएगा, हमें जेईई मेन के एग्जैक्ट डेट्स पता चल जाएंगी। बट फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट वुड बी समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लगभग वहां पे होगा। और सेकेंड अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद कंडक्ट करना चाहिए उन्हें। बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद सेकेंड अटेम्प्ट कवर करते ही आपके जेईई एडवांस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन 3 जुलाई को जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन। लगभग जो फाइनल अटेम्प्ट होगा जेईई मेन का, जो सेकेंड अटेम्प्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें और जेईई एडवांस में लगभग 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो 3 जून के लगभग हो सकता है, हाँ समवेयर क्लोज टू दैट, उसके आसपास जो भी तारीखें पड़ रही हैं वहां पे कंडक्ट हो सकता है जेईई मेन। एक खास प्रोविजन और रखा गया है जेईई एडवांस में, क्या कि 2021 में अगर आपने जेईई मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए थे या फिर आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल थे और बाय एनी चांस अगर आप पेपर नहीं दे पाए जेईई एडवांस का, माइंड यू कोई भी पेपर ना दे पाए, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 दे लिया पेपर 2 नहीं दिया, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर आप पेपर नहीं दे पाए किन्हीं भी कारणों से और आप जेईई एडवांस 2021 के लिए क्वालिफाइड थे तो आप जेईई 2022 के लिए, जेईई एडवांस 2022 के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड मान लिए जाएंगे। आप डायरेक्टली जेईई एडवांस 2022 में फाइल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली अपीयरिंग फॉर द जेईई मेन 2022। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जो 2021 में जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए थे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो क्लास 12th में अभी हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों देना चाहते हैं। उनको अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? हाउ शुड यू प्रिपेयर इन दोज फाइनल डेज फॉर योर जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन? समय बहुत सीमित है और काम बहुत सारा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि सिलेबस लगभग एक बार आप कवर कर चुके हैं, तो अब आपको विशेष फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। अपना रिवीजन 100% कंप्लीट कर देना है इस दौरान मतलब लगभग 1 महीना है हमारे पास। अगर हम जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो जेईई मेन का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको इस पूरे महीने में प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना है। अच्छा, और उसके बाद फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का रिवीजन करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि उसके बाद मेन और एडवांस्ड होने वाले हैं। हाँ, तो क्या हम बोर्ड की तैयारी करते हो मेन और एडवांस के ऊपर बिल्कुल फोकस ना करें? नहीं, ये बड़ी गलती होगी आपकी। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं और सिर्फ बोर्ड की माला जपेंगे तो माइंड यू आप जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड में फॉल्टर कर जाएंगे। ज्यादातर बच्चे इस तरह की दिक्कत फेस करते हैं जब वो जेईई एडवांस की अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। तब 1 महीने का गैप एक लंबा गैप है। अगर आप उस दौरान
बिल्कुल भी समय देंगे नहीं देंगे जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए, जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप चीजें भूलते जाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट करेंटली यू फोकस अ लॉट ऑन द जेई सिलेबस एंड अ बिट ऑन द बोर्ड सिलेबस। जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े बोर्ड के लिए, उन टॉपिक्स को अभी पढ़े इस महीने में। Once you're done with the first attempt of JEE Main, focus more on the board preparation. Let's say giving 80% of your time to the board preparation, but give some 20% of your time to the JEE preparation as well. उसको भी divide कर दो तीनों subjects में, physics, chemistry and maths. किसी एक दिन 2 सब्जेक्ट, अगले दिन 2 सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स, एंड इस तरह से आप डिवाइड करते हुए रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहें। क्या करेंगे हम रिवीजन में? आपके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए, आपके क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन सबको गो थ्रू कीजिए, रीसॉल्व दोस क्वेश्चंस सारे के सारे। हाँ, जितना होता है होता रहे ना, राइट। प्रिपेयर अ प्लान एंड फॉलो दैट शेड्यूल टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ जेई। जब आप जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपका रिवीजन कंटिन्यूअसली चल रहा है। वंस यू आर डन विद द बोर्ड एग्जामिनेशन, आप फुल फोकस जेई के ऊपर लगा दीजिए और जेई मेन का सिलेबस पूरा खत्म कर दीजिए। देन यू विल हैव रफली 1 मंथ फॉर जेई एडवांस्ड, और जिसमें जेई एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस, जेई एडवांस रिलेटेड टेस्ट सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं और जेई एडवांस 4 देना है। दिस इज द अल्टीमेट गोल फॉर यू, जेई एडवांस पढ़ना। हाँ, और उसको अटेन करने का तरीका क्या है? वंस अगेन लेट मी रिआइटरेट, पहले पूरा फोकस जेई मेन के ऊपर, गिविंग सम 20% ऑफ योर टाइम टू बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स भी तो आने वाला है। हाँ, 20% टाइम में हो जाएगा क्या? हाँ, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए जो आपने बिल्कुल नहीं कवर कर रखे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ज्यादातर चीजें तो आप जेई के साथ कवर कर रहे हैं, तो डोंट फोकस ऑन दोस थिंग्स टू मच, बट देन जो बाकी आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जरूर फोकस कीजिए। कवर दो सब्जेक्ट्स इन दैट एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, और फिर ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन, लगभग 1.5 महीने 2 महीने का जो पीरियड रहेगा आपके पास, उस दौरान आपको जेई मेन के ऊपर भी और जेई एडवांस के सिलेबस के ऊपर भी लगभग 20% टाइम स्पेंड जरूर करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे जेई एडवांस तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाएगा। कीप इट दिस इन माइंड। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ जेई मेन, जेई एडवांस दे रहे हैं, मतलब क्लास 12 पिछले साल पास कर चुके हैं, इस साल मेन और एडवांस के ऊपर ही फोकस है, उनकी बात करेंगे। तो बच्चों, आपका प्राइम फोकस रहेगा सबसे पहले जेई मेन में अच्छा स्कोर करना। जेई मेन में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जेई मेन का पेपर भी काफी डिफिकल्ट आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, द लेवल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द पास्ट फ्यू मेनी इयर्स, लेट्स से। अभी रिसेंट ट्रेंड जेई मेन का बहुत पेपर डिफिकल्ट हो चुका है और आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन सा सेट आएगा। सेट्स में वेरिएशन भी काफी ज्यादा है, तो इफ यू गेट अ टफ सेट, थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो फोकस ऑन योर जेई मेन प्रिपरेशन फर्स्ट। जेई मेन को पूरा दुरुस्त कर दे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको 100% एफिशिएंसी के साथ दे और उसी में पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जेई मेन का पहला अटेम्प्ट दिया हमने एंड हाँ भाई, अब हम क्वालिफाई कर चुके हैं जेई एडवांस के लिए। ये श्योरिटी अटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेई मेन का कंप्लीट रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वंस वी रिवाइज द जेई मेन प्रॉपर्ली, अपीयर फॉर द जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, देन विल फोकस ऑन द जेई एडवांस्ड। बीच में जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट भी तो आएगा, आने दो, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उस पेपर को देना जरूर है लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें ये फोकस हमारा रहना चाहिए। तो रिवाइज कंप्लीट सिलेबस इन द अपकमिंग मंथ एंड अटेम्प्ट दैट जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा उसको ढंग से देखे, उसी में क्वालिफाई कर जाना है। और वंस यू आर डन विद दैट पेपर, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस प्रॉपर्ली। अगर हमारे कम नंबर आए तो कम नंबर आए तो फिर तो जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। जो टॉपिक स्पेसिफिकली जेई मेन में है उनके ऊपर विशेष फोकस करना है। और अब देखिए, बहुत ज्यादा नहीं स्कोर करना होता, अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो लगभग 120-130 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। पता है आपको, क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 120-130 मार्क्स, दैट्स रफली 40-45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एवरेज। अगर हम देखें तो कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो उसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और बेहतर परसेंटेज आ जाएगी, बट कम से कम 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको टारगेट करने हैं। 40 मार्क्स के लिए क्या करने की जरूरत है? वी आर सपोज टू अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस सही करने की जरूरत है और कोई गलत मत करो। कीप दैट इन माइंड। तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया, 8 ही क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ, लगभग 25 क्वेश्चंस पूछते हैं, 8 मतलब 1/3 क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ, तो सिलेक्टेड अगर आप टॉपिक्स भी प्रॉपर्ली अभी कर लेते हो तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। I'll prepare a detailed video for कि कौन से टॉपिक्स कवर कर लें कि भाई
जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपके लिए लेके आएंगे कुछ समय बाद। और कुछ यस, एक बार आप जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं, जेई एडवांस के लिए तैयार हो जाइए फिर, और 100% सारे के सारे टॉपिक्स जो भी जेई एडवांस में रेगुलरली पूछे जाते हैं उन सबको 100% ओके कर लीजिए। प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ उसको कवर कीजिए, और ऑब्वियसली जेई एडवांस आप आराम से फोड़ पाएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड रहे हैं अभी तक, और जेई एडवांस के बारे में सोचा ही नहीं सर हमने, तो हमें तो जेई मेन में ही अच्छा स्कोर करना है। तो बच्चों, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर जेई मेन के ऊपर आपका प्राइम फोकस है तो जेई मेन का सिलेबस हमारा 100% ओके होना चाहिए, और उसमें एज मेनी मार्क्स एज पॉसिबल हमें स्कोर करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट दोनों ही है हमारे पास, हाँ दोनों ही प्राइम फोकस के साथ देने हैं, कोई गड़बड़ नहीं करनी है उसमें, और एज मच एज पॉसिबल फर्स्ट अटेम्प्ट को प्राइम अटेम्प्ट मान लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने को खेल खत्म कर देना है पूरा का पूरा। तो क्या करें फिर उसके इसमें सिलेबस, अगर आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप सिलेबस के 2 अलग अलग पार्ट्स कर दीजिए। जो स्कोरिंग टॉपिक्स एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं उसको पहले कवर कीजिए, और जेई मेन फर्स्ट में पेपर फोड़ के आना है, ये टारगेट अपने माइंड में रख के चलिए। फिर जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं, जिनसे जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को बाद में रिवीजन पे ले आइए। पहले वाले भी रिवाइज करेंगे और बाद वाले और ढंग से रिवाइज करेंगे, ताकि जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा स्कोर कर सके हम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप अगर 12th पास हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की तैयारी करनी है, तो आपको उन बच्चों के रिलेटिव जो 12th के एग्जाम भी दे रहे हैं, एक एडेड एडवांटेज मिलता है जेई अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में एडेड एडवांटेज, हाँ, क्योंकि बाकी जो 12th वाले बच्चे हैं वो तो बोर्ड की एग्जामिनेशन भी तो दे रहे हैं। हाँ, तो अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में आपको वो एडवांटेज का फायदा उठाना है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करके अपना परसेंटाइल स्कोर इंप्रूव करना है। That's something which you should focus on. एक खास वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे जिसमें हम कुछ खास टॉपिक्स, वो खास टॉपिक्स जो कि जेई मेन में बहुत स्कोरिंग माने गए हैं इन जनरल, जिनसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसान होते हैं कवर करने, इन सब के ऊपर बेस्ड हम एक वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट, कीप वॉचिंग व्यास एडिफिकेशन for further updates. Also, do not forget to like and share this video with your friends, with everyone you know who are preparing for the JEE examination और जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है, उनके साथ जरूर शेयर करें। Also, subscribe to this channel of Vyas Edification for further updates on JEE.